बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। हमारी टीम ने बहुत खूबसूरत कूल ऑफ़र बनाई है, वो पीछे नज़र आ रही है। सो इन्जॉय दिस कूल ऑफ़र। आप पूरी ये मई का महीना और वीकेंड्स पे सैटरडे संडे, इवन अगर कहीं लॉन्ग वीकेंड है तो उसमें फ्राइडे भी शामिल होगा। 15% डिस्काउंट होगा। आप पर्सनल काउंसलिंग और मुशावरत के लिए हमारी टीम से रब्ता कर सकेंगे। 0300 946 8746 0332 746 8746। अच्छा जी, ये हैं जी डॉक्टर ईशा। आज माशाल्लाह डॉक्टरों के, अच्छा पिछले दिनों हमने जो डॉक्टरों पे एक बनाया था क्लिप, उस पर काफ़ी रिस्पांस आ रहा है। इन्होंने कहा कि सर मुझे एक मशवरा आपसे चाहिए, मेरी राय भी है कि अगर ज़िंदगी में इतनी कठिनाइयाँ हैं, डॉक्टर बन के भी इतनी दिक्कत होती है, खुशी भी नहीं मिलती, शौहर भी तंग करते हैं, ससुराल वाले भी तंग करते हैं, तो क्या अच्छा नहीं है कि इंसान डॉक्टरी करे, अपने आप को हॉस्पिटल में, अपने क्लिनिक में बिल्कुल डुबो दे, लोगों की खिदमत करे, इबादत करे और शादी से इनकार करे? मेरे बच्चे, इसके कई जवाब हो सकते हैं, पर सबसे अच्छा जो जवाब है, मुझे 8-10 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा था तो एक दफ़ा एक नौजवान मेरे पास आया, बहुत ही अच्छी फैमिली से, बड़ी अच्छी गाड़ी पे आता था, अच्छी फैमिली थी। उसने कहा आके अकेले में कि ऑफिस में पहले उसने टाइम लिया कि सर बात करनी है, एंड फिर वो रो पड़ा। उसने कहा सर मैं इस वक्त 22 साल का हूँ, ज़िंदगी में कभी किसी ने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। फ़लाँ टीचर ने मुझे क्लास में प्रेजेंटेशन ना देने पर सबके सामने डांटा, बेइज्जत किया। मैं वहाँ कितनी मुश्किल से अपने आप को रोक के, वरना मेरा जो आंसू इतने आए हुए थे, आई फेल्ट इंसल्टेड। तो क्या मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? माई फैमिली, माई फादर, दे कैन अफोर्ड, हमारे पास हर नेमत, हर सहूलत है, मैं सुकून से बैठ के खाता हूँ, और ये बेइज्जती में क्यों करवाऊँ? यानी अगर बंदा पढ़ा लिखा ना भी हो, मेरा दादा पढ़ा लिखा नहीं था, नाना पढ़ा लिखा नहीं था, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी। मुझसे कम हैसियत का मेरा टीचर है, वो मोटरसाइकिल पे आता है, और उसने मुझसे बदतमीज़ी की। तो मैंने उसे एक जुमला कहा, माई सन, इट्स बीइंग सेड, शिप्स आर सेफ on seashores. Ships, very jal, are safe on seashore, but they are not meant for that. साहिल समुद्र पे उन्हें खड़ा रखें, जंग लग जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उन पे करोड़ों अरबों रुपया लगा के जो बनाया जाता है, तो इसलिए थोड़ी बनाया जाता है कि वो सी शोर पे, साहिल पे खड़े रहें। इसी तौर पे डॉक्टर हों, इंजीनियर्स हों, ऐसे नाजुक बेटे हों, इतना याद रखिएगा कि जैसे आप नई गाड़ी लाके घर में गैराज में खड़ी कर दें और खड़ी रहे वो, वहीं उसके टायरों से हवा निकले, वहीं उसको जंग लगे, आप उसको छेड़ो ना तो ज़िंदगी गुजर जाएगी। वहीं खड़े खड़े वो अपनी जो तबई उम्र है पूरी कर लेगी, फिर फौत हो जाएगी, फिर आप उसे बेचोगे नहीं, कबाड़ में दोगे। या कई सालों बाद मैंने एक देखे थी फैमिली लाहौर में, ये जो मजंग के अताउल्ला फैमिली थी, वो ये साहब किस ज़माने में रहे थे ड्राइवर शाह, सऊदी शाह के। तो जब आते थे वहाँ से एक रोल्स राइस लेते आते थे, तो उनके घर में को 12-14 रोल्स राइस तो मैंने देखी हुई हैं, हर कलर की, नीली, पीली, इवन पिंक कलर की। अच्छा, कभी कभी वो उनको निकालते थे और सामने खड़ी होती थी, इस्तेमाल किसी के नहीं आई, वो शोपीस के तौर पे थी। कभी वो महीने में एक दफ़ा उस पर बैठ के, तो बड़ी बड़ी उनकी मूछें थी और फौत हो गए। अब उनकी फैमिली साल बाद, 2 साल बाद उनकी वफ़ात का एक बड़ा सा इश्तिहार देती है, कंसोशियम, अताउल्ला कंसोशियम के नाम से उनकी कंपनी है। वो सारी गाड़ियाँ जो उनको तोहफे में मिली या उन्होंने ख़रीदी, एक वक्त ऐसा आया कि मैंने उनको ईंटों पे देखा। वहाँ हमारे दोस्त थे, अच्छा वहीं करीब ही हमदर्द सेंटर है, वहाँ करीब ही वकीलों के दफ्तर हैं। फिर जब वो गाड़ियाँ ईंटों पे खड़ी हो गई तो उन्होंने वो बाहर की दीवार भी ईंटों से बना दी ताकि नज़र ना आए। वो जो कीमती थी, वो जो खूबसूरत थी, वो जो महंगी थी, वो जो गिफ्टेड थी बादशाह की,
एंड ऑफ द डे किसी काम नहीं आई। ओके, लड़कियों के बारे में ये याद रखिएगा, आपकी नौकरी सेफ हो सकती है, पे अच्छी मिल सकती है, घर भी मिल सकता है, लेकिन मेरे बच्चे 2-3 बातें जो मैंने ज़िंदगी में तजर्बे से देखी हैं, मैं सिर्फ आपको वो बताता हूँ। मैं उसका कॉल फैसल नहीं दे रहा कि आपको क्या करना चाहिए, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। जिस लड़की की शादी नहीं हुई होती, हर कुत्ता बिल्ला उसको एक्सेस समझता है कि इस पर डोरे डाले जा सकते हैं। यू कैन नॉट स्टॉप देम, ये पहली बात। इवन दफ्तर के क्लर्क तक उस पर एफर्ट करेंगे। जब आप तनख्वाह लेने जाते हैं, जब आप किसी मीटिंग में जाते हैं, वो जिनको उनके घर वाले मुंह नहीं लगाते, उन्हें भी लगता है कि ये चूँकि अकेली है, उस गरीब की बच्ची की शादी नहीं हुई, किसी ने इससे निकाह नहीं किया, तो मैं अपनी खिदमत पेश करता हूँ। तब कैसा लगेगा? जब दूसरा, बहुत से लोग हैं फिर उसके बारे में जब वो काबू नहीं आती, नहीं मानती, तो फिर उसकी जो करैक्टर असैसिनेशन की जाती है, बेटा ये तो मर्द की जाए तो मर्द मर जाए, और किसी बच्ची की, किसी रिस्पेक्टफुल लेडी की, डॉक्टर की करैक्टर असैसिनेशन उसके हॉस्पिटल में, उसके क्लिनिक में, उसके इलाके में की जाए, तो आप सोचें। करैक्टर असैसिनेशन होता है कि आप सफ़ेद सूट पे दाग लगाएं, वो मुख्तलिफ रंगों के अंडे, गंदे अंडे उन पर फेंकें, तो वो जो दाग लगते हैं, यू डोंट डिज़र्व फॉर दैट, बट इट हैपन्स। अच्छा, तीसरी बात ये याद रखिएगा, ये अच्छी तनख्वाह बैंक में जमा हो जाएगी, किसके काम आएगी? ये अच्छी गाड़ियाँ आपके घर में 2-2, 3-3 खड़ी होंगी, किसके काम आएंगी? ना आपका हबी, ना आपके बच्चे, और वन फाइन मॉर्निंग, फाइन इवनिंग यू डाई, तो पीछे ये सब किसके काम आएंगे? एक बड़ी मशहूर डॉक्टर शाजमाल में थी, फौत हो गई हैं, और बहुत कमाती थी, यानी 3 नस्लें लोग उनके पास गायनी के ऑपरेशन के लिए जाते थे, बहुत पैसा था। वो एक हॉस्पिटल को लिटरली ऐसे थैलियाँ भर भर के देती होती थी, मगर उनका घर, उनकी गाड़ियाँ उनके पास किसके काम आई? तो ये वाला जो सूरत है, क्या नौकरी हासिल ज़िंदगी है? क्या अच्छी तनख्वाह, अच्छी गाड़ी हासिल ज़िंदगी है? डॉक्टर वुड बी सेफ इन आवर हाउस, पर शी इज़ नॉट मेंट फॉर दैट। सो इस पे ज़रा सोचेंगे तो जो गुस्सा है आपको, ये जो बच्चे पालने और बच्चों के बड़ा होने और उन पे इन्वेस्ट करने की खुशी होती है, मेरे बच्चे इबादत अपनी जगह पे है, पर उसकी जो खुशी, जो रूह, जो ताजगी, जो तवानाई होती है, उसका तो कोई मैच ही नहीं है। ऐसे जब आप अपने हबी के साथ, सारे हबी तो बुरे नहीं होते ना, सबसे लड़ाइयाँ होती हैं, जहाज़ कभी कभी डूब भी जाते हैं, लेकिन जहाज़ तैरते रहते हैं, लोगों को इधर से उधर पहुंचाते रहते हैं, और ज़िंदगी इन्हीं के साथ चलती रहती है। तो ज़िंदगी कभी एक रुख वाली नहीं होती, रात आती है पर दिन भी तो आता है ना। दिन ज़्यादा रोशन, ज़्यादा ताज़ा, ज़्यादा मज़ेदार, फलों को भी मीठा करता है, फसलों को भी पकाता है। सो ज़िंदगी का भी यही मामला है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।